अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। आज की जो अपॉर्चुनिटी है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड हैं और अपने माली हालात की वजह से अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, उनको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। माली हालात ऐसे हैं या मुल्की हालात ऐसे हैं, इस वजह से चाहे वो इंटर के स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स के हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं या किसी भी डिप्लोमा प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, अप्लाई किस तरह करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हर चीज़ को मैं आज की वीडियो में कवर करूँगा। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप हो चाहे यूरोपियन हो। मैंने सोचा कि चलो एक नेशनल अपॉर्चुनिटी भी हो जाए अपने स्टूडेंट्स के लिए जो कि इश्यूज फेस कर रहे हैं, चलो उनके लिए। सो आज की अपॉर्चुनिटी उनके लिए बेसिकली ऑफर की जा रही है अल्फला स्कॉलरशिप। अल्फला एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एचईसी की तरफ से नहीं है ये, ना ही किसी और गवर्नमेंट की तरफ से है। बेसिकली ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है, ये मैं ऑलरेडी बता दूँ। सो अप्लाई किस तरह करना है? अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आपने ओपन करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक और हमारे फेसबुक का पेज का भी लिंक, ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके सामने ओपन होगी। आपने यहाँ पे आके अप्लाई नो पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नो पे आएंगे तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि ज़रूरी हैं, जिसको पढ़ना ज़रूरी है। मैं पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ, उर्दू में बताऊँगा ताकि सबको समझ आ जाए सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि इंटर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई करना जा रहे हैं इसके लिए, तो उनको भी ताकि आसानी हो। सबसे पहले तो ये कि आपने कोई भी फॉर्म जो है अप्लाई करते वक्त किसी भी बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाएगी। फिर ये कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके मैट्रिक में कम से कम 70% मार्क्स हों और इंटर में 65% मार्क्स हों। इंटर नहीं, अगर आपका कंप्लीट नहीं है, कोई भी डिप्लोमा वगैरह अगर आपने किया हुआ तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इंटर के जो इक्विवेलेंट हो। फिर एक अगर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, मतलब गैर मुस्लिम स्टूडेंट अगर अप्लाई करना चाहता है, तो उसके कम से कम मैट्रिक में मार्क्स थोड़ी सी रायत दी या 65% हों और इंटर में 60% हों। और डीए के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डिप्लोमास जो होते हैं हमारे। फिर ये कि उन्होंने बताया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई इंस्टीट्यूट जो इंटर का स्टूडेंट, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और वो स्टूडेंट्स जो कि इस पॉइंट में उन्होंने बताया ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं, एचईसी की, पीएफ की या कोई भी एनजीओ से, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से स्कॉलरशिप ले रहे हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि अगर आप जो भी फील्ड्स हैं सब फिल करनी ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई ऐसी फील्ड है जो आपके रेलिवेंट नहीं है, आगे चल के मैं दिखा दूंगा वो आपको, वो आप खाली छोड़ दें। खाली नहीं छोड़नी, वहाँ पे आपने NA लिखना है। NA किस तरह लिखना है वो मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा, सारा अप्लाई करने का प्रोसीजर बताऊंगा। और यहाँ पे आपने अपने मैट्रिक की सनद अपलोड करनी होगी, आपको इंटर की सनद अपलोड करनी, बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो आपने जो अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, उनका साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB हो, 2 MB से कम रखना है। MB अगर जो ज़्यादा होते हैं तो उसको कंप्रेस कर लेना। कंप्रेस किस तरह करना है उसका भी उन्होंने बताया हुआ है। फिर एक जो आपको मैप उन्होंने शो करवाया वो आगे चल के दिखा दूंगा, किस मैप की यहाँ पे बात हो रही है, किन रीजन के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आगे चल के मैं दिखा दूंगा। सो डोंट वरी, हर चीज़ का आगे चल के 1 by 1 डिटेल के साथ बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स जो कि इसके लिए चाहिए आपको अपलोड करने होंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो ये कि जो अप्लाई करने जा रहा है स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का ID कार्ड, उसके फादर का या गार्डियन का जिसके सरपरस्ती वो रह रहा है, पढ़ रहा है, मतलब जो भी उनका सरपरस्त है उसका ID कार्ड चाहिए होगा। रिसेंट जो अप्लाई करने वाला स्टूडेंट है उसका रिसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, 3 मंथ से ज़्यादा पुराने ना हों। और फिर एक रिसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है वो चाहिए होंगे। बिल की तो आप बात ही ना करें, जो बिजली के बिल हैं उसकी जो फोटोकॉपी चाहिए होगी वो भी आपको ज़रूरत होगी। फिर एक घर में जो कमा रहा है, बड़ा भाई, मामा, बहन या पापा जो भी कमा रहे हैं, या पेंशन भी अगर घर में आ रही है तो उसकी भी सैलरी स्लिप चाहिए होगी, वो भी आपको ज़रूरत होगी। लेट्स सपोज कैसे स्टूडेंट है वो बोलेंगे कि सर हमारे पापा तो किसान हैं या ऐसा कोई काम करते दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो क्या करें? तो उसके लिए आपको हलफनामा चाहिए होगा, वो स्टाम्प पेपर आपको मिल जाएगा कचहरियों से, वो चाहिए होगा। फिर एक तमाम जो एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं, मैट्रिक के, इंटर के, जो भी है या डिप्लोमा के, उसकी जो है सनद कह लें या जो मार्कशीट वो भी चाहिए होगी। और अपने लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की जो आपने फ़ी पे की है वो फ़ी वोचर चाहिए होगा उसका, ठीक है, या फ़ी स्लिप चाहिए होगी। बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो किधर से आपको मिलेगा? वो इसकी वेबसाइट से मिल जाएगा, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा। डोंट वरी, हर चीज़ आगे चल के दिखाऊंगा मैं। और फिर एक इकरारनामा चाहिए होगा, वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है।
वो भी आपको मिल जाएगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो भी उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स BA, BSc, BCom और DA, BSc, MBBS, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, LLB वगैरह सारे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और डोंट वरी। और जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था जो कि एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन माली हालात की वजह से नहीं कर सकते, वो अप्लाई करेंगे इसके लिए। और अप्लाई करने वाले स्टूडेंट की जो है वो घर की माहाना जो सैलरी है कुल मिला के 45,000 से ज़्यादा ना बनती हो। और फिर एक मैट्रिक के जो मार्क्स और इंटर के मार्क्स जो कि पहले पॉइंट में मैंने बताया था, जस्ट वही चीज़ उन्होंने बताया। इस इंस्ट्रक्शंस को आपने पढ़ने के बाद, ये सेकंड पॉइंट वाली बात यहाँ पे की हुई है, इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आपने ओके पे कर देना है। सो ये रहा सबसे पहले तो मैप, किन किन रीजन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं वो उन्होंने बताया हुआ है, इन रीजन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो कि मैंने बात की है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि चाहिए होंगे, यहाँ से आपको डाउनलोड फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इकरारनामा यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इकरारनामा ये जो इंटर के लिए और BA BSc के लिए वो इधर है, और फिर जो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए LLB के लिए वो इधर है, और फिर जो कि फॉर्म है वो ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स को, वो इधर से डाउनलोड वैसे कर सकते हैं। और फिर जो अप्लाई किस तरह करना है, अब इस तरफ चलते हैं अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ। यहाँ से एक दफ़ा फिर ओके करेंगे। रीजन इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं और ये कुछ मैंने जस्ट, क्योंकि किसी भी बॉक्स को आपने खाली नहीं छोड़ना, किसी भी फील्ड को जस्ट मैंने रैंडमली पुट किया, गलत इन्फॉर्मेशन दे के मैं आपको हर चीज़ बता देता हूँ। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम है, मतलब मुसलमान है गैर मुस्लिम है, वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने अपना रीजन सेलेक्ट करना है, किस रीजन में। लेट्स सपोज सेंट्रल पंजाब है, सेंट्रल पंजाब में आपने देख लेना है कौन कौन सा एरिया आ रहा है। आपका जो भी एरिया है उसके ऊपर उसका रीजन उन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो उस हिसाब से आपने अपना रीजन देख के यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फिर आपने बताना है, अगर आप यतीम हैं तो आप इसका ऑप्शन पे, अगर आप माजूर हैं इस ऑप्शन पे, अगर आपको जस्ट नीड बेस है, माली हालात की वजह से ज़रूरत है, फिर आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। सिंपल ऊपर क्लिक करना है। फिर ये बॉक्स को आपने फिल कर देना है। इसकी मुझे समझ नहीं आई ये क्या है। आई थिंक कि ये जो है वो, अगर आप माजूर हैं तो फिर आपने इस ऑप्शन को करना है। अगर आप अलखिदमत, ये जो ऐसे जो मैं स्टैंड फॉर गूगल किया तो मुझे समझ में आया कि ये अलखिदमत फाउंडेशन है जो वो भी इस तरह स्टूडेंट्स की हेल्प करती है, उसके थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी तरफ से केस वेरीफाइड है तो आप इसका ऑप्शन को करेंगे। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप नन करते हैं, ठीक है। आईडी यहाँ पे जो है वो आपने इस हिसाब से देनी है, नन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आईडी वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा। अगर आप इन दोनों में से क्लिक करते हैं तो आप उनके रेफरेंस से अप्लाई कर रहे होंगे डेफिनेटली, फिर वो बॉक्स शो होगा। नन कर देंगे तो वो बॉक्स गायब हो जाएगा। आपने अपना आईडी, आपने यहाँ पे अपना नेम देना है और नेम वही देना है जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन है, एग्जैक्टली वही स्पेलिंग्स हो, सेम अपना नेम, फिर अपने फादर या गार्डियन का सेम वही नेम जो कि उनके आईडी कार्ड पे सेम स्पेलिंग के साथ मेंशन है वो। यहाँ पे आपने अपना नेम किसका दिया, फादर का दिया, गार्डियन का दिया, उस हिसाब से आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है। अपना बेफॉर्म नंबर देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, अपना जो सेल नंबर देना है, ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, ओके। और ये अपना जेंडर बताना है, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना फेसबुक अकाउंट का लिंक दे दें या नाम बता दें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, घर का कॉन्टैक्ट नंबर वो आपको देना होगा, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो कि प्रेजेंट एड्रेस जो कि मौजूदा पता आपके आईडी कार्ड की बैक साइड पे होगा वो आपने देना है, और मौजूदा जो किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वो आपने बताना है। यहाँ पे आपका जो मुश्किल पता है वो भी आपके आईडी कार्ड की बैक साइड पे होगा, परमानेंट एड्रेस वो भी आपने यहाँ पे देना है, फिर परमानेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने देना है। लेट्स सपोज के कोई ऐसी फील्ड है जो कि आपके काम की नहीं है, जिस तरह मैंने सारों के एन ए किया, एन ए का मतलब नॉट एप्लीकेबल। लेट्स सपोज कि ऐसा स्टूडेंट है वो कहता है कि मेरे पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे खाली नहीं छोड़ना, NA कर देना। अगर आप खाली छोड़ेंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, खाली छोड़ने की बजाय NA करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे NA किया, मैंने तो जस्ट गलत फिल किया, आपने इस तरह नहीं करना, आपने सारी बॉक्स फील्ड्स को फिल करना है। मैंने तो जस्ट समझाने के लिए जल्दी में किया ताकि मैं आगे प्रोसीड करके आप लोगों को बता सकूँ, मैं बोल के इसीलिए बता रहा हूँ। इधर तक करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके 4 पोर्शन हैं जिनको आपने फिल करना जरूरी है, 1 2 3 4, ठीक है, और 5। सो अभी मैंने फर्स्ट को किया है, बाकी ये सारे जो पोर्शंस पड़े हुए हैं इनको 1 बाय 1 करना है। इधर क्या करना है, आपने बताना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंटर के लिए, BSc के लिए या MSc के लिए, मास्टर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मास्टर्स के लिए, BSc के लिए या फिर इंटर के लिए या डिप्लोमा के लिए, वो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। डिग्री कौन सी है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लास कौन सी है, क्लास मतलब BSc में है या इंटर में है, जो भी आप वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर सब्जेक्ट कौन सा आपका, फिर आपका ईयर कौन सा है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, या सेमेस्टर कौन सा सेमेस्टर आप यहाँ पे लिखेंगे। इंस्टीट्यूट कौन सा है, मतलब किस अदारे में पढ़ रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो आप बताएंगे। और फिर वो इंस्टीट्यूट किस सिटी में है, वो अदारा किस सिटी में, किस शहर में है वो आप बताएंगे। इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर प्रॉस्पेक्टस पे या वेबसाइट पे होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपने
फिर आपने बताना है आपकी डिग्री स्टार्ट कब हुई थी, ठीक है। ऑलरेडी इनरोल्ड है तो ही आप अप्लाई कर रहे होंगे डेफिनेटली, तो कब डिग्री स्टार्ट हुई थी और कब एंड होगी, तो आपने वो दोनों डेट्स यहाँ पे लिखनी है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट। फिर आपकी जो अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप यहाँ पे मेंशन करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर सके, तो वहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर देना उस चीज़ को यहाँ पे। अगर नहीं है तो सिंपल आप जो है वो इसको जो NA कर दें, ठीक है, ऐसे NA कर देना आपने। आपकी मंथली फ़ी कितनी है, यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की मंथली फ़ी कितनी है वो आपने बताना है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपके हॉस्टल का खर्चा कितना बन रहा है वो आपने बताना है। फिर आपके टीचर का नेम, कोई भी टीचर आपके डिपार्टमेंट का, आपके अदारे का जो कि आपको जानता हो, आपने उनका नेम देना है। उनके जो रेफरेंस के तौर पे उनका जो फ़ोन नंबर भी देंगे आप। आपके मैट्रिक में जो किस साल आपने मैट्रिक के पेपर दिए थे वो आपने बताना है, और मैट्रिक के टोटल मार्क्स कितने थे, कितने मार्क्स फिर आपके आए वो आपने बताना है, और मैट्रिक की जो परसेंटेज है वो आपने बतानी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज में आप उसको कन्वर्ट करके लिख लें कि आपके 98% थे या कितने परसेंट थे, वो यहाँ पे आप बताएंगे। बल्कि आप ना भी बताएं, आप इन दो बॉक्स को फिल कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल आएगी। यहाँ पे आपने मैट्रिक की जो सनद अपलोड करनी है, यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाएंगे, आप वहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड करें। फिर जो है वो आप यहाँ पे जो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ये ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर मैं इंटर का करूँगा तो ये नीचे से गायब हो जाएगा, इंटर वाला ये ऑटोमेटिकली फिर नहीं शो होगा, वो गायब हो गया ना, देखें आप अगर यहाँ पे मास्टर्स को सिलेक्ट करते हैं किसी भी ऐसे को, फिर वो इंटर का मार्क्स का शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा, डोंट वरी। सो देख लें, इसको मैं रैंडमली गलत इन्फॉर्मेशन के साथ पुट करता हूँ ताकि मैं आगे चल के आगे प्रोसीड करके आपको समझा सकूँ। सो मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपने गलत नहीं देनी, मैं तो जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं अप्लाई नहीं कर रहा अपना, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, सो यहाँ से मैंने इसको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को भी पुट कर दिया है, और उसके बाद मैंने जो उसको ओके किया, मतलब सेव एंड कंटिन्यू किया, तो वो मुझे इस इधर ले आया। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको बताता हूँ किस तरह फिल करना है, और हर चीज़ को ध्यान से फिल करना है, गलत नहीं फिल करना, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों का भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जिसकी सरपरस्ती पाल रहे हैं, आपके मामू, चाचू या पापा, अगर खुदा न खास उनकी डेथ हो गई है तो उस केस में कौन आपकी सरपरस्ती कर रहा है, कौन फ़ी पे करता है आपकी, आपने उनका नेम देना है, यहाँ पे उनका ID कार्ड नंबर देना है, उनका अब सेल नंबर देना है, जिनसे उनसे मे भी कॉन्टैक्ट भी किया जाए। आप एक सेल नंबर देंगे, खुदा न खास अगर वो बंद होता है किसी वजह से, तो दूसरे सेल नंबर पे उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, दूसरे फ़ोन नंबर पे, तो आपने दूसरा भी प्रोवाइड करना है। फिर गार्डियन है जो आपके, मतलब जो आपके फादर हैं, जो भी जिसकी सरपरस्ती आप पाल रहे हैं, उनकी मंथली इनकम कितनी है, महाना उनकी कितनी तनख्वाह है वो आप बताएंगे, और फिर उनका स्टेटस क्या है, मतलब क्या जॉब करते हैं वो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, अपना कोई बिजनेस है, रिटायर्ड हैं, पेंशन वगैरह ले रहे हैं, बाहर के मुल्क रहते हैं, या अनएम्प्लॉयड हैं, या डिसेबल है, मतलब जो उनकी जो माजूर हैं, क्या सिचुएशन है, वो कर ही नहीं रहे काम, जो भी है वट एवर आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर ये कि जो आपने जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट की, यहाँ पे गार्डियन जो है वो कौन है, आपके क्या लगते हैं, ठीक है। अगर जो गार्डियन है आपके, जो भी वट एवर आपके जिस सरपरस्ती रह रहे हैं आप, वो उनका आप यहाँ पे लिखेंगे, उनका नाम क्या है, उनका आपके साथ रिलेशन क्या है, ठीक है, उनका आपके साथ ताल्लुक क्या, आपके पापा हैं, मामा हैं, मामू हैं, चाचू हैं, क्या है, वट एवर जो भी आप लिखेंगे, उनका सेल नंबर लिखेंगे। फिर उन किस डिपार्टमेंट में, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में, किस कंपनी में या क्या काम करते हैं वहाँ पे लिखेंगे आप। उस कंपनी का एड्रेस जो वो आप लिखेंगे, ठीक है, सॉरी उनका कंपनी का एड्रेस नहीं लिखेंगे, उनका एड्रेस लिखेंगे, अपने गार्डियन का एड्रेस लिखेंगे। फिर टेलीफोन नंबर लिखेंगे, टेलीफोन नंबर नहीं है तो सिंपल आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें, ठीक है। फिर उनकी जो डेजिग्नेशन क्या है, उनका ग्रेड क्या है, मतलब 17वें स्केल के अफसर हैं, 15वें स्केल के हैं, अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें। लेट्स सपोज कि अगर वो किसान है तो उनका भाई क्या स्केल होगा, आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें। उसकी टोटल, उनकी जो टोटल सैलरी कितनी है, मंथली जो है सैलरी कितनी है, महाना कितनी तनख्वाह बनती है, वो यहाँ पे आप बताएंगे, ठीक है। अगर जो है वो ऐसा सिचुएशन, जैसे कि मैंने बताया किसान है, शॉपकीपर हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, ऐसी सिचुएशन में जो है वो बताना होगा कि आपको, ठीक है। या फिर जो लेट्स सपोज के शॉपकीपर हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे उनकी ये शॉप है, इस चीज़ का काम करते हैं, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कुछ भी, मतलब टाइपिंग का ऑप्शन है, वट एवर जो भी आप टाइप करना चाहें वो टाइप करते हैं। फिर ये कि लेट्स सपोज के आपके गार्डियन हो रहे हैं, फादर हो रहे हैं, लेट्स सपोज के यहाँ पे ऐसा सिचुएशन होती है कि भाई साहब उनकी जो है वो रिटायर्ड हैं, इधर से उनकी पेंशन आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपके बड़े भाई कमा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बड़े भाई का नाम लिखें, वट एवर जो भी है, यहाँ पे उनका अपने साथ रिलेशन लिखें, और वो सारा लिखने के बाद टोटली आप यहाँ पे बताएंगे दोनों की इनकम को प्लस करेंगे, यहाँ पे बताएंगे दोनों की मिला के कितनी टोटल इनकम बनती है, यहाँ पे आपके टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं, और टोटली जो फैमिली मेंबर्स हैं तमाम बहन भाई मिला के आप बताएंगे कि जो उनके जो एजुकेशनल चार्जेस कितने बनते हैं, उनकी ट्यूशन फीस कितनी बनती है। अब सारे अपने बहन भाई हैं, सारों की प्लस करो और यहाँ पे बता दो, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोवाइड करोगे कि
कोई भी ऐसा पर्सन जो और आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके मामू हैं, चाचू हैं, खाला हैं, कोई भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, अगर आप यहाँ पे उनका नेम देंगे, उनका आपके साथ ताल्लुक क्या, आपके मामू हैं, अंकल हैं, खाला हैं, वट जो भी है, वट आप यहाँ पे लिखेंगे उनका आपके साथ ताल्लुक क्या है, रिश्ता क्या है, उनका फ़ोन नंबर देंगे और कितनी वो अमाउंट देते हैं आपको, कितने पैसे देते हैं जिससे आपकी हेल्प होती है वो, ठीक है। फिर एक अगर आपका और कोई बहन भाई है जो कि ऑलरेडी अल-फलाह स्कॉलरशिप ले रहा है या कोई भी गवर्नमेंट की या कोई और स्कॉलरशिप ले रहा है, आप यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ बेनिफिशियरी, ठीक है, जो आप बहन भाई का नाम लिखेंगे, जो भी है, किस ऑर्गेनाइजेशन से ले रहा है, HEC से ले रहा है, पीफ से ले रहा है, बीफ से ले रहा है, स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, 35,000 40,000, कितना उसको जो है महाना जो या सालाना स्कॉलरशिप मिलती है वो आप लिखेंगे। फिर एक है अपने तमाम बहन भाइयों का आप 1 बाय 1 यहाँ पे लिखेंगे। पहले सबसे नंबर पे आप अपने बहन का या भाई का नाम लिखेंगे, यहाँ पे उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, किस क्लास में है, ठीक है, किस सेमेस्टर में है, और उस एजुकेशनल किधर से इंफॉर्मेशन कहने लगा था, एजुकेशन कहाँ से ले रहा है, किस अदारे से ले रहा है, वहाँ पे आप लिखेंगे। फिर वो अदारा जो है गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, जस्ट आपने यहाँ पे टाइप करना है गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, और फिर टोटल उसकी फी कितनी बनती है पर मंथ। लेट्स सपोज कि सेमेस्टर सिस्टम अगर चल रहा है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है हम यहाँ पे क्या करें। लेट्स सपोज उसके सेमेस्टर की फी जो है वो 25,000 है और सेमेस्टर 6 माह का होता है, तो आपने 25 को 6 पे डिवाइड कर देना है, जो आंसर है वो यहाँ पे आपने लिख देना है, एक भाई का, दूसरे का, तीसरे का, सारों का 1 बाय 1 करना है, देन फिर सेव एंड कंटिन्यू। सिंपल, होप सो के सारी चीज़ों की समझ आ गई है। फिर हम चलते हैं रेफरेंस इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। इसको रैंडमली पुट करके फर्दर प्रोसीड करूं ताकि आगे चल सकें। अब ये लास्ट पोर्शन है हमारी एप्लीकेशन का। यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 बंदे अपने जामन आप जिसको बोलते हैं, 2 जमानत दे सकें आपकी, उन 2 का आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। और यहाँ पे उन्होंने शर्त लिखी है कि दोनों पर्सन जो हैं वो एजुकेटेड हों, पढ़े लिखे हों, और आपके जो हालात हैं उसको बेहतर अच्छी तरह समझते हों, आपकी फैमिली की जो सिचुएशन है उन हालात को, ताकि अगर आप जो कंफर्मेशन के लिए कांटेक्ट कर सकें तो वो बता भी सकें। सबसे पहले आप पहले का नाम लिखेंगे, उसका प्रोफेशन लिखेंगे, वो काम क्या करता है, जॉब क्या करता है, उसका ID कार्ड नंबर लिखेंगे, उसका सेल फोन नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर लिखेंगे, और फिर यहाँ पे दूसरे पर्सन का, ठीक है। और फिर दोनों के ID कार्ड की या बेफॉर्म की कॉपी यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, और फिर यहाँ पे अपने फादर के ID कार्ड की कॉपी अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, पिक्चर होती है सिंपल, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि बिल चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल माशाल्लाह चाहिए होगा, तो यहाँ पे आप वो देंगे। हंसी आ रही है यार बिजली का नाम सुन के, तो आपने परेशान नहीं होना है। यहाँ पे अपनी सैलरी स्लिप, ठीक है, सैलरी स्लिप देंगे। जैसे कि मैंने बताया अगर सैलरी स्लिप नहीं है, उसका उन्होंने जो है वो फॉर्मेट दिया हुआ मैंने दिखाया आपको, वो आपने डाउनलोड करके उसको फिल करके यहाँ पे दे देना है। और फिर यहाँ पे सैलरी स्लिप जो अपनी फ़ी वोचर है, फ़ी वोचर की या फ़ी स्लिप की पिक्चर अपलोड करनी है। फिर आपने बताना है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ पे महाना फ़ी देते हैं, सेमेस्टर के बाद देते हैं, या फिर सालाना देते हैं, साल बाद देते हैं, महीने बाद देते हैं, सेमेस्टर के बाद देते हैं, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे बोनाफाइड की पिक्चर आप अपलोड करेंगे, उसका फॉर्मेट भी मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आप लोगों को। और अगर खुदा न खास आपके फादर की डेथ हो गई है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, ठीक है। मैंने ना जस्ट समझाने के पर्पज़ के लिए अभी रैंडमली मैप्स की पिक्चर्स उठा के जो मेरे लैपटॉप में पड़ी थी मैंने वो अपलोड की हैं जस्ट समझाने के लिए। अब ये देख लें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपलोड ही नहीं किया। अगर लेट्स सपोज के सक्सेसफुली अपलोड नहीं होता इसका मतलब वो 2 MB से ज़्यादा है, तो आपने उसको कम करके 2 MB से कम करना है, फिर वो इजीली अपलोड हो जाएंगे। करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू इसको कर देना है। फिर ये लास्ट स्टेप होगा प्रीव्यू का, मतलब प्रूफ रीडिंग का। एक दफ़ा आप चेक कर लें, आपने सारा यहाँ पे जो आपने फिल किया ना हर चीज़ यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। सो मैंने तो गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे जस्ट प्रूफ रीडिंग के पर्पज़ के लिए कि कोई मिस्टेक ना होगी, आप करेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। आपने यहाँ पे करने के बाद ओके करना है, ये सारा यहाँ पे प्रूफ रीडिंग आपने करनी है। यहाँ पे मैंने 20 मिनट की लेंथी वीडियो बनाई है ताकि जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं बेचारे अगर ऐसा इशू फेस कर रहे हैं तो उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया, यहाँ पे मुझे शो हो गया है। सो अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, कहीं भी कोई इशू हो रहा है, आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना है, प्राइवेटली मैसेज कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन हो आपने मुझसे पूछ लेना है। मैंने 20 मिनट की लेंथी वीडियो बनाई है ताकि हर स्टेप को अपनी तरफ से तो समझाने की कोशिश की है जल्दी में, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सो होप्स हो कि आप सबको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बेस्ट ऑफ लक आप सबको अगर आप इसके लिए अप्लाई करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह।